और यहाँ पे जब किसी को बुखार होता है तो हमने रिक्वेस्ट की, यहाँ पे 2500-2600 की दवाइयाँ दी जाती है। यहाँ पे कोई भी स्टैंप डॉक्टर की लगी नहीं होती उस पर्ची पे, लेकिन एक गरीब आदमी को लिख दिया जाता है कि आपका बुखार तब ठीक होगा जब आप मोनोसॉप भी लगाओगे, अल्ट्रासाउंड भी लोगे, इब्रोफिन भी लोगे, उसके बाद आप ठीक होंगे। देखिए, मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्व से जम्मू रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन डोडा और ठाठरी दर्शन मड़वा ये मेरे लिए नया नहीं है। ऑलरेडी मैं इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर चुका हूँ। आई नो ऑल द प्रॉब्लम जो हिली एरिया में होती हैं। जहाँ तक ठाठरी का सवाल है, ये एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है। पहले ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता था, इट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू SDH लेवल, तो वो हमने संज्ञान लिया है। मेरे साथ कुछ एक्स सरपंचेस, काउंसलर्स और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जहाँ जो कुछ अच्छा चाहते हैं कि इस टाउन का कुछ होना चाहिए, वो सब उनके साथ हमारी वार्तालाप हुई है। उनके भी पॉइंट सुने हमने, कुछ अच्छे लगे उनके भी पॉइंट, कुछ हमने सुझाव दिए हैं। तो विद देयर कोऑपरेशन आई थिंक कुछ ना कुछ रोज़ जहाँ नया अच्छा होगा। मेजर प्रॉब्लम जो जहाँ है, स्पेस की कंस्ट्रेंट है। जब तक अच्छा हॉस्पिटल एक तभी बन सकता जब खुली जगह हो, एम्बुलेंस के आने जाने के लिए रास्ता साफ़ हो। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमने सीरियसली लिया। कुछ एक्सरसाइज पहले भी DPR बनी थी, उसको हम दोबारा देखेंगे। अदरवाइज़ अगर स्पेस बाहर मिल जाती है कहीं जो भी लोगों को पसंद है, तो वहाँ हम कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ इसी को एक वर्टिकल स्ट्रक्चर जैसे सामने आप देख रहे हैं, 2-3 छत आराम से हॉस्पिटल बन सकता है, जगह उतनी है हमारे पास। तो उस चीज़ को भी हम DC साहब से भी लेंगे, कैपेक्स में भी बात करेंगे कि कहाँ से हमारी जल्दी से जल्दी मदद हो सकती है। कुछ एक चीज़ें जहाँ जो होनी चाहिए थी फंक्शनल नहीं है, मशीनें हैं चल रही हैं, लेकिन चलाने वाले शायद आगे पीछे हैं, कोई छुट्टी पे है, तो उसका सीरियसली हमने संज्ञान ले लिया है। अब मैं अंदर जाके दोबारा देखूंगा कि उसका क्या हल जल्दी से जल्दी निकल सकता है। जी, जिस तरह से यहाँ पे जनरेटर का इशू पिछले 2-3 महीनों से आ रहा है, उसमें यहाँ के स्टाफ ने भी जो है रिकमेंडेशन की है, लेकिन अभी तक नहीं आया। आप इसमें क्या एक्शन करेंगे? जनसेट बहुत ही ज़रूरी है बैकअप के लिए। बिजली की जैसे मैंने सुना कि जहाँ प्रॉब्लम रहती है, रूरल एरिया है, कहीं ना कहीं PDD वालों को भी अपनी कुछ कंस्टेंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी अक्सर काउंसलर हैं, सरपंचेज हैं, उन्होंने PDD के साथ भी लिया कि अस्पताल को कम से कम बिजली दी जाए। हम कोशिश करेंगे कि अगर डेडिकेटेड लाइन डायरेक्ट कहीं हो जाए तो बिजली की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि जनसेट के अलावा और क्या हो सकता है। तो आजकल जैसे आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि सोलर एनर्जी का भी हम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम है अंडर क्लाइमेटिक चेंज। हम सोलर पैनलिंग करवा सकते हैं, उससे काफ़ी मशीनें हमारी काफ़ी बैकअप छोटी मोटी मशीनें आराम से चल सकती हैं, तो वो फिजिबल भी है, एक ग्रीन एनर्जी भी है। लास्ट ऑप्शन यही है कि जनसेट दिया जाए। तो जब तक जनसेट डॉक्टर साहब ने, CM साहब ने बोला है कि उन्होंने ऑलरेडी कुछ बात की है, अगर प्रोक्योरमेंट जल्दी हो जाती तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो हम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अगर पड़ा है तो उसको डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कल ही जगती अस्पताल नगरोटा में एक गांधीनगर से उठा के जनसेट दिया है, तो वहाँ फालतू पड़ा था। तो ऐसा भी अगर जगह विद इन डिस्ट्रिक्ट हो सकता है तो हम जल्दी से जल्दी जहाँ बन जाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज ऑलरेडी प्रोसेस है कि हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। राजा शकील, जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्टर हेल्थ जो है आज यहाँ CSC में आए हुए थे, तो हम लोग बतौर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे गए। तो मेरा सवाल जो था डायरेक्टर हेल्थ से था कि अगर CSC ठाठरी में 1 साल कबल जो है अल्ट्रासाउंड मशीन आई है तो वो कैसे चल सकती है, जब BMO ठाठरी जो है बाहर प्रैक्टिस कर रहा है, तो ठाठरी का जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो ख़राब है, वो आई है और ख़राब हो गई है। और उसके लिए जो डॉक्टर यहाँ पे लगाया गया था तो उसको यहाँ से अटैच कर दिया गया किश्तवाड़ में, क्योंकि जो हॉस्पिटल की मशीन थी वो चल नहीं रही थी। उसका कारण था कि खुद जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो अल्ट्रासाउंड बाहर कर रहा था। दूसरी बात, मैंने उनसे कहा कि यहाँ डेंटल की कुर्सी, जो डेंटल डॉक्टर है उसकी जो चेयर है जहाँ पे वो ट्रीटमेंट करता है, वो अरसा दराज से ख़राब है। तीसरी बात मैंने उनसे कही कि यहाँ पे जो एक्सरे मशीन है वो 1 साल से ख़राब है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है अंदरूनी अंदर के स्टाफ से मिलकर बाहर जो है वो एक्सरे मशीन चल रही है, तो अंदर वाली एक्सरे मशीन कैसे चल सकती है। चौथी बात मैंने उनसे कही कि यहाँ पे जो लेबॉर्ट्री है, जो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, उन्होंने बाहर दुकानें खोली हैं,
जो मेडिकल असिस्टेंट है वहाँ लेबॉर्ट्रियाँ खोली हैं, तो अंदर वाली लेबॉर्ट्री जो है वो फंक्शन नहीं करती है प्रॉपरली। तो ये चीज़ें मैंने डायरेक्टर हेल्थ से रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ आए हैं बीइंग डायरेक्टर, आप इस चीज़ को देखिए। आप यहाँ के लोग, ये जो सीएससी है ये 25 किलोमीटर जो है करहाड़ा, चराला, कहरा, द्रावशाला, आपका बौंजवा, इसको ये फीड करती है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज जो डोडा में बना है वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो है वो भी 30 किलोमीटर दूर है, और हमारी जो गुंदो तहसील है वो भी 30 किलोमीटर है। तो ये जो जगह है ठाठरी, जहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए था, जहाँ पे फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, यहाँ पे अगर कोई प्रेग्नेंट औरत आती है तो यहाँ पे जो गायनी है वो 17 साल का स्वीपर है और उसकी बीवी है, वही उसका जो है बच्चा डिलीवर कराती है, और उसको तनख्वाह जो है वो 4000 है। उसके बाद जो यहाँ पे स्वीपर लगाए गए हैं उनको 11000 तनख्वाह देती है। तो हम देखते हैं, लेकिन माशाल्लाह डायरेक्टर साहब ने जल्द ही तुरंत ही एक्शन लिया और हमें ये विश्वास दिलाया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस मर्ज की अगर दवा कोई है तो इस हॉस्पिटल को जो है वो जेएमसी के साथ जो है वो अटैच किया जाए, क्योंकि जब ये जेएमसी के साथ अटैच होगा तो यहाँ पे डॉक्टर भी होंगे, यहाँ पे सर्विलेंस भी होगी। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्सस बना हुआ है, यहाँ पे जो नर्स जो है 10 साल से यहाँ पे काम कर रही है, वो जम्मू में बच्चों को पढ़ा रही है, वो 10,000 फीस दे रही है यहाँ के नेक्सस को, वो यहाँ से लेकर डायरेक्टर लेवल तक शायद पहुंचता होगा, तभी कोई पूछताछ नहीं है। यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो भी यहाँ पे जो है 10 साल से काम कर रहा है। तो ये गिरोह बना हुआ है इस सीएससी हॉस्पिटल में। बदकिस्मती है कि यहाँ पे 5-5 गेट बनाए गए हैं ताकि जो बाहर के जो मेडिकल वाले शॉप्स है वहां पे जो है कस्टमर जो है उनको सहूलियत मैसर हो। और यहाँ पे जब किसी को बुखार होता है तो हमने रिक्वेस्ट की, यहाँ पे 2500-2600 की दवाइयाँ दी जाती है, यहाँ पे कोई भी स्टैंप डॉक्टर की लगी नहीं होती उस पर्ची पे, लेकिन एक गरीब आदमी को लिख दिया जाता है कि आपका बुखार तब ठीक होगा जब आप मोनोसॉप भी लगाओगे, अल्ट्रासाउंड भी लोगे, इब्रोफिन भी लोगे, उसके बाद आप ठीक होंगे। और ये है हमारे हॉस्पिटल की हालत। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जैसा मुझे लगा ये डायरेक्टर जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएटिव लिया, तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिनों में यहाँ का स्टाफ जो अरसा दराज से यहाँ पे नेक्सस के साथ मिला हुआ है, यहाँ पे जो लोगों को लूट खसूट किया जा रहा है, और यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल ही नाकारा दवाइयाँ हैं जिन पे मार्जिन 80 से 90% है, वो ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ है, वो यहाँ पे क्यों नहीं देख रहा है? वो माफिया के साथ मिले हुए हैं। ये सारा नेक्सस जो है ये हब है चनाब वैली का सीएससी ठाठरी, और इससे जो पैसा निकलता है वो मुख्तलिफ अदारों में पहुंचते हुए बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हैं जो इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, उस डॉक्टर को सलाखों के पीछे छोड़ दिया जाए जो एक बुखार वाले आदमी को 2500 की दवाएं लिखता है। इसमें मुलाजमों का भी व्यू पॉइंट लिया हमने। एक तो जो सबसे बड़ा मसला ये आया है कि जब से मैं 91 में आया था, मैं दर्शन मड़वा में भी ड्यूटी की है, डोडा में भी की है, किश्तवाड़ भी की है। आई ऑलरेडी नो दिस एरिया, जैसा था वैसा ही है। आपकी बात कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि आपने पॉइंट आउट किया है। दूसरा ये है कि क्या इसको बेहतर बनाने के लिए आप लोग मेरा साथ मेरे ख्याल में दोगे? ठीक है, बिल्कुल सर। आपने जैसे देखा कि डोडा में पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होता था, गणेश साहब थे, इस वक्त मुश्ताक है, मैं गणेश, वो डीसी साहब थे मेरे टाइम, उनकी वाइफ भी डॉक्टर। तब भी हम ये बात करते थे कहीं ना कहीं ये अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए। वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आपका थोड़ा बेटर बन गया, जीएमसी भी आ गया, लेकिन जीएमसी कहाँ बना है? घाट में, है ना? क्या आप भी कुछ मेरा साथ दोगे कि इस जगह से कहीं और जगह कोई दें? बिल्कुल सर, कंस्ट्रेंट स्पेस ऐसा कुछ सोचना, विचार करो सारे कि क्या कोई जगह ऐसी हो सकती है जहाँ हम खुली जगह पे वो स्ट्रक्चर बना सकें। ये मुझे आपसे फैसला चाहिए, जब तक आप फैसला नहीं करोगे बिल्कुल ये जो हमारा पार वाला साइड है सारा स्टेट लैंड है। अब वो आपने करना है, सरपंच साहब भी हैं, काउंसलर हैं यहाँ पे,
अगर वो चीज़ कुछ हो सकती है यहाँ सर यहाँ शेप हस्बेंड्री है चलेंगे आपके साथ, जो आप फैसला करोगे। 50% 40 कनाल शेप हस्बेंड्री सर, हाईवे पे 40 कनाल। दूसरा जो कंस्ट्रेंट स्पेस है, एक वार्ड है, बाथरूम कम है, जगह कम है, पार्किंग नहीं है ना, कोई सेक्शंस नहीं है, डॉक्टर के क्वार्टर नहीं है, तो जगह का दो ही ऑप्शन है, या तो हम जहाँ से आगे पीछे कहीं ले जाएं खुली जगह पे वहाँ सर अगर पुराने हास्पिटल को डिसमेंट करके जगह दूसरा है कि हम यही को वर्टिकल करें। मेडिकल कॉलेज देखा आपने 5-5 शटर, है तो हम इसको भी इंस्पेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल हम फ्लोर वाइज बना सकते हैं। क्या ये 3 छत हो सकता है? यस सर जी उसमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोगों को नहीं, हम 3 छत बना दें इसको। सर इसमें पहले सॉरी सर, इसमें नक्शा भी बना था, आर्किटेक्चर आपके डिपार्टमेंट ने बनवाया था और इसमें पार्किंग भी नीचे रखी थी। बाकी इसमें किसी बात ये नोट करें, और कोई डीपीआर बनी थी या पर का एक्स का मसला, हाँ किसी टाइप का, लेकिन उसके आगे कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या वर्टिकल स्ट्रक्चर अगर हम बनाए नीचे पार्किंग हो जाए, ऊपर हम अच्छा अस्पताल बनाएंगे, तीसरे छत भी बनाएंगे, कुछ क्वार्टर भी बन जाएंगे। वो चीज़ देखिए कि डीपीआर अगर बनी है, आप भी चेक करें तो उसमें कभी पैसा आया क्या, कोई यूटी का पैक्स में था, किसी में था, इसमें हमारे पास बीडीसी डीडीसी सरपंच वगैरह भी कई बार बनवा देते हैं। नहीं ये जब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आज़ाद साहब थे, उन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल दिया था, उसमें ये बना था, सब प्लान बन गया था, लेकिन जब वो हट गए तो उसको शिफ्ट कर दिया यहाँ से, तो हमें भी पता नहीं यूटी से पहले की बात है। ये यूटी से पहले ये आप नोट करें कि डीपीआर बना था पहले 100 बेडेड। आजाद साहब ने काफ़ी काम किया। हम कहते हैं गवर्नमेंट कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। जिस बंदे ने काम किया है, मेडिकल कॉलेज 5 उन्होंने ही सैंक्शन करवाए थे, कुछ ट्रामा सेंटर उन्होंने ही सैंक्शन करवाए थे, तो आई रियली थैंकफुल कि हेल्थ वाली साइड उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करवाई थी। गवर्नमेंट कोई भी हो, हमें लोगों को काम है कि लोगों के कुछ बना के किए हैं, तो जो भी बनाएगा वी डोंट माइंड। वो वर्टिकल स्ट्रक्चर में अगर बनाए 3 छत, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं सर, वो सर दवाएं देंगे लोग, दवाई देंगे सर। वर्टिकल स्ट्रक्चर का लिखो, जैसे हम हाई कोर्ट में बना रहे हैं जम्मू में, 3 छत बना के आ रहा हूँ, सर ये तकरीबन 4 कनाल रकबा है सारा, 4-5 ठीक कनाल। है। तो वर्टिकल स्ट्रक्चर कह रहे हैं कि जहाँ बनाएंगे वो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो प्लान आपने बना के दिया डीसी साहब को, तो उसमें देखिए कहीं ऑलरेडी रखा तो नहीं है, ठीक है। डीपीआर कहते हैं पुरानी बनी पड़ी है, कोई बात नहीं। देखो आज साहब ने एक का पेड़ लगाया, अब आगे तो हमने देखना है, दूसरी देखेंगे अब कराएंगे। अगर नहीं भी है तो हम नहीं बनवाएंगे, नहीं बनवाएंगे। लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर वर्टिकल स्ट्रक्चर जहाँ ही बन जाए कोई दिक्कत नहीं। जो दवाई देंगे सर, आपको दवाई देंगे। अरे जन औषधि आपको पसंद है ना सर, उसमें जन औषधि सर, हाँ ये आपने पाया है। रामबन में जन औषधि है सर, हॉस्पिटल के बाहर यहाँ भी है। कल ही किसी बंदे ने मुझे कहा, आप यानी डायबिटीज़ की कौन सी दवाई खाते हो? मैंने कहा फलानी। बोलते कहाँ से ले? मैंने कहा बाजार से। बोलता रामबन से अगर मंगवाओगे तो रामबन में जन औषधि है, वहाँ मिलता है 18 रुपये का पता। यहाँ कितने का लेते हो? मैंने कहा 150 का। बोलते वहाँ से क्यों नहीं लाते? मैंने कहा कौन जाएगा? अगर सर रामबन के पैटर्न पर यहाँ पर भी जन औषधि बोली जाए, उसमें नोट करें आपकी जन औषधि के कितनी दवाइयाँ तो नहीं सर, बड़ी हैं, छोटी है सर, बहुत छोटी है। ठीक है। वो लिखेंगे कितने मालिक्यूल है, कितने हैं डॉक्टर का हैं, जहाँ फार्मासिस्ट कितने हैं जो लगाए हैं आपने। संडे को खोलता है, एक ही है। टाइमिंग क्या है? 10 to 4। इसका 9 to 9 टाइम है। पहले वो आप बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा के लेंगे कि 9 से 9 बजे तक खुलेगी, ठीक है। रोज संडे को हाफ डे खुलेगी। कई लोग मुलाजिम आदमी हैं, हो सकता है वो संडे को आए। दवाई बढ़ा दें, उसमें दवाई बढ़ा दें। तीसरा इसमें लिखेंगे कि कितने मालिक हो। तीसरा हम लिखेंगे कि हर किस्म की दवाई जो भी है कितनी हमें जहाँ लगती है लोगों के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, लोकल लोगों के नीड के हिसाब से कितनी दवाइयाँ जहाँ लगती है उतनी हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो उसका हम कुछ हल करेंगे। बीएमओ साहब बात कर रहे हैं कि एक्सपायर कैसे हो गई? जब यहाँ रोड साइड स्टेशन है, कितनी एम्बुलेंसेज है, फंक्शनल है नहीं है, 108 है, एक है चलती है, BLS है, ALS है, EMP है, उसमें उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करानी है, ठीक है। अभी है गाड़ी जहाँ जी, उनको बोलो दरवाजे पीछे खोल के, आई विल चेक माई सेल्फ। नहीं है मोबाइल के साथ क्या करें।
नहीं है, क्या करोगे? उनको बताना ना, करवाना है ना। यहाँ पर बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे आधार लेके वो लोगों को बताना है कि अगर जहाँ नहीं हुआ तो बाहर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखो, लोकल पोस्ट ऑफिस है या जेके बैंक है, PNB बैंक है, वो लिखना आपने, बैनर लगाओ, वहाँ पे आधार लिंक करवा के आ जाओ। 3 दिन लगेंगे, आपका कार्ड बन जाएगा। ठीक है, कितने मरीज आपने दिया आज? 5 ऑथराइजेशन रेज हो गए। AMS पे काम करते हैं साहब का कितना कुछ पेंडेंसी है ना, पैसे नहीं पूछ रहे, मरीजों को पूछ रहे कितने केस तुमने किए और उसके बाद आपके खाते में एग्जैक्ट कितने सक्सेसफुल पेमेंट तेरे खाते में डली, वो है पेंडेंसी। ठीक है, कितने केस रिजेक्ट करवा दिए तुम? अगर हो गया तो फिर तेरे को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ सेट क्या है? डॉक्टर डॉक्टरी है। ठीक चल रहा है, स्टैम्प है आपके पास, आपकी ही पर्ची है। डॉक्टर का नाम आता है, किसको दिखाना है? हो गया ना? ठीक है, इधर स्टैम्प बनवाओगे। ठीक है, हर एक डॉक्टर में नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर वो लगेगी, वो तभी जाके ऑथेंटिकेट होगी बात। ठीक है, क्या आपने लिख किया इसको? फिगर चेंज। ठीक है, है ना? फिक्सिंग क्या है ये? कहाँ स्टोर कीपर? स्टोर कीपर को बुलाया जाए। ये जो डिस्पेंसरी में इसको बुला लो। OPD रजिस्टर ही नहीं है तेरे पास, इमरजेंसी रजिस्टर ही नहीं है। अभी एमएलसी केस आ जाएगा, क्या करेगा? सेट देखेगा, एमएलसी रजिस्टर है। OPD वाला कितने मरीज किसने देखे, किसके पास आए, रजिस्टर ही नहीं है। डॉक्टर हो तुम क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? OPD रजिस्टर तो टेबल पे ही होता है ना, ये घर से लेके आता है क्या? रजिस्टर क्यों नहीं है भाई? फिर पास सप्लाई में OPD रजिस्टर नहीं है क्या? कहीं कौन है बयान में? क्यों नहीं देख पे लिए? डॉक्टरों के पास OPD रजिस्टर तक नहीं है। फारूक साहब ये है, एजिथ्रोमाइसिन है तेरे पास? एजिथ्रोमाइसिन है ये पूरी लड़की मैंने लगा के था। देखो एजिथ्रोमाइसिन है जी सर। मेरे पास अंदर है ना, लिस्ट लगाई है उसने तेरे को याद कराने के लिए कि ये दवाइयाँ अंदर हैं। फिर आपने ये क्यों लिखी? कैप्सूल है आपके पास तो पेंटाप्राजोल तो है ना, इसने बाहर से लिखी है ना? यहाँ पे लिखा है। आप डॉक्टर है ना, MBBS, लगता है कहीं एंटीबायोटिक देने की जरूरत है सर? एक्चुअली कोफ्लाक्स, सिपेक्सिन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में एजी का क्या काम है? एजी का क्या काम है? काम है इसको, तो गला खराब है इसको, अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। एजी में क्या करना? इसको सर मुझे अभी देगा, इमोशन हो जाएगा सर। इसमें एजी से क्या होगा? बड़ा कहीं तुमने फार्माकोलॉजी में एजी से फॉर टाइफाइड, कोफ्लाक्स, सिपेक्सिन दे रहे हो, नहीं फॉर सर वो हम लोग असर नहीं होता। तुम जैसे तो डॉक्टर है ना, कि जो चीज़ ये 3 एंटीबायोटिक तो अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा है, मार्क्स तो आप 3 एंटीबायोटिक दे रहे हो सिंपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए, कोफ्लाक्स दे रहे हो,
किसी हायर एंटीबायोटिक जिसको किसी दवाई का असर नहीं होता फिर हम वैक्सीन में फ्लक्स देते हैं। फिर भी इजी लिख रहे हो आप, वो भी बाहर से लिख रहे हो आप, जब सही बोल रहे हैं नीड टू बी सस्पेंडेड। सर एक्चुअली यहाँ पे हमें अगर कंसर्न लेवल ये सामने है ना, ये स्टोर कीपर है, कह रहा दवाई अंदर है, ओफ्लक्स भी है, वैक्सीन भी है, एजी भी है, रेबिप्रोजोल लिख रहे हो आप, वहाँ पेंटाप्रोजोल हमारे पास है, क्या दिक्कत है इसमें? You think रेबिप्रोजोल इज बेटर देन पेंटाप्रोजोल? फिर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ मिलती है ये दवाई? ये पता करना कौन सी दुकान से दवाई मिलती है, ठीक है? और ओपीडी रजिस्टर रखो जहाँ स्टैम्प होनी चाहिए, तभी करेगा नहीं से कहाँ से लिखिए एक्सीडेंट बाहर हो जाएगा तो बुलाना ढूंढना पड़ेगा। क्या है इधर डिस्पेंसरी लिखा है, क्या क्या दे रहे हैं? ये तो स्टोर लग रहा है, डिस्पेंसरी नहीं लग रहा, स्टोर ही है। तो हालत देखिए तो ना स्टोर की तरह, घर में दरवाजे ऐसे होते हैं क्या? तेरा फर्ज नहीं बनता है साफ करवाना, चीज़ लगा के दी है ना, साफ सफाई किसने रखनी है कि मेरे दरवाजे के इतना गंद पड़ा हुआ, कोई साफ तो करने वाला होगा ही, 4 बंदे लगाया ना, क्या करते हैं साफ? तेरे घर का दरवाजा ऐसा है क्या? खून पड़ा हुआ इधर, क्या पड़ा हुआ है? चीज़ों की कोई कमी है? कोरोना के ढेर लगे हुए हैं, बोरियाँ भरी हुई हैं, बीता देना है ना, साफ नहीं करना आपको, इसलिए रखा था ऐसा। हाँ, तेरा कोई भाई आ जाएगा, बैठेगा घर तक, घर ही है, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, खाना पाना भी इधर ही होता है, चाय भी इधर ही होती है, ये दूसरा घर है। फिर घर ऐसा तेरा तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस लाइफ है, घर भी ऐसे सजाया हुआ है, मेरे ध्यान में तो फिर थोड़ा सा रिगार्ड करना पड़ेगा। और भगवान है जहाँ भी खुल सकता है कोई, देखो हाँ, मेरे हिसाब से ओपीडी आपको दूसरी जगह ले जाइए, ओपीडी वाले डॉक्टर वहाँ बैठाइए, इमरजेंसी कम्प्लेक्स ही लगवा दीजिए, ठीक है? अगर जगह है तो वहाँ बेड हम दे देंगे, दूसरा वार्ड बनेगा। ये इमरजेंसी जहाँ 4-5 मरीज का भी एक्सीडेंट हो जाए एकदम जहाँ ले आएंगे। सर बेड भी है सर, खाली बाथरूम की प्रॉब्लम है सर वहाँ पर। बाथरूम बना देंगे, क्योंकि फैब्रिकेटेड ही बन जाएगा, ठीक है? HDF से बना देंगे, ठीक है? HDF की लिस्ट चाहिए, किसी को बोल दो अभी मुझे पूरे साल का मंथ वाइज कितना पैसा लोगों ने दिया, 10-10 रुपये लोगों के ऊपर लगना चाहिए ना। ये क्या चीज़ है? या दूँगा, लोगों को कैसे पता चलेगा? नहीं है ना, कहीं ना कहीं आपके साइनेज की भी कमी है। साइनेज लाया सर, इसके लिए वो लगाया नहीं है ना, जहाँ लगाया नहीं कुछ भी अंदर क्या है, लोगों को कैसे पता लगेगा ER इमरजेंसी मुझे इधर लाना है ना, इमरजेंसी रूम ही है ना ER, लोगों को पता नहीं लग रहा है। कहीं बोर्ड तो लगा दो ना कि इमरजेंसी जहाँ रखते हैं हम, आप जहाँ रखते हैं, या रिकवरी पेशेंट है क्या है? 2 होने चाहिए। वही लाने जा रहा है। डिफिकल्टी है ना, तुमने क्यों नहीं पूछा कि अंदर टेस्ट नहीं होते क्या? सर मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने टेस्ट बाहर ही कराए, तो दूसरे दिन एडमिट किया तो डॉक्टर साहब जब ज़्यादा प्रॉब्लम। ये कौन सा डॉक्टर है, मुझे नाम चाहिए। लिखा है कि आपने कि मेल है फीमेल है, एक ही है, बट फीमेल शुड हैव सम प्राइवेसी। बंदा चला जाएगा, उसको विचार को रुक नहीं रहा, चले ना टिकट खाई हुई है, तो घुसेगा ही ना अंदर, कोई और पंगा हो जाएगा, कौन देगा? ये पर NHM वाले कुछ कर नहीं रहे, डॉक्टर साहब खुद NHM में रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। ये जगह किस लिए है ना, स्पेस पे यूटिलाइज अंडर यूटिलाइज है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्पेस को आप और अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो, नहीं है ना कुछ, तो बैंकों पर इसको जहाँ प्री फैब्रिकेटेड बनाओ, कुछ पाइप उधर निकालो ना, पानी का सोर्स तो है ना, एक पाइप आएगी एक जाएगी, तो जहाँ प्री फैब्रिकेटेड बना दो, रास्ता देखना ही चाहिए ना। फीमेल लिख दो, ये मेल लिख दो, है ना? देखो हेलो सर, उसको लिखते सर लेटर को। इस कमरे का नाम नहीं है, कुछ भी है ना, कौन बैठता है जी?
आज इसको डेजिग्नेट करिए कि कमरा क्या है, कोई मरीज हो गया सारे दिन इधर ही बैठेगा, ठीक है, जब तक नहीं मिलता यही चलेगा। तो ये बंद ही कर दो आप। ऊपर साइनेज भी नहीं लिखे हैं, NHM वाले के सिर्फ नोट में चाहिए क्या। हाँ बाजी, कितने साल हो गया अस्पताल बने? कब से लगाया था? 2005। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए इसको। 20 साल लग गया इसको एक नाम लिखने में कि ये पेंट करवाना है, एक सिंगल कलर पेंट कराना, कि ऑपरेशन थिएटर है, कुछ नहीं गाया गया, कुछ नहीं है, वो नाम तक नहीं लिखा कपड़े का। करा यार, नहीं तो फिर इसको उठा लो। मेडिसिन से टाई अप है, इनका नंबर लगा हुआ है, स्टिकर नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। कार्ड रजिस्टर कहाँ है? मेडिसिटी कार्ड रजिस्टर। कब कॉल की इनको? हवा में बात, हवा में बात। कहाँ रजिस्टर करने वाले की कार्ड? कहाँ